Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी वॉज फर्स्ट सीन बाय, मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो पहली बार किसके द्वारा सीन किया गया था? तो ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। गैलीलियो गैली फर्स्ट रिजॉल्व द बैंड ऑफ लाइट इनटू इंडिविजुअल स्टार्स विथ हिज टेलीस्कोप इन 1610 में, 1610 में इन्होंने अपने टेलीस्कोप से ये सब किया था। और 1920 तक मोस्ट ऑफ द एस्ट्रोनॉमर्स ये मानते थे कि मिल्की वे कंटेंट ऑल द स्टार्स इन द यूनिवर्स। राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। राजीव गांधी इन्वायरमेंट अवार्ड जो है वो दिया जाता है अगर कंट्रीब्यूशन किस में किया हो, तो कंट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ओके। यूमियाम मल्टीपर्पज पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है? ये स्टेट है आपका मेघालय। मेघालय में ये लोकेटेड है और इसको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? यूमियाम लेक को 12 पानी के नाम से भी जाना जाता है। 12 पानी लेक पे ये बना हुआ है। तडोबा नेशनल पार्क नोन फॉर शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर एंड बियर इज लोकेटेड इन। तडोबा नेशनल पार्क जाना जाता है शेल्टरिंग टाइगर, पैंथर और बियर के लिए। ये कहाँ पे है? तो ये देखिए तडोबा कहाँ पे है, ये रहा आपका तडोबा। और तडोबा है कहाँ पे? महाराष्ट्र। तो तडोबा आपका महाराष्ट्र में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में। ओके। आपतानीस आर द ट्राइब्स फाउंड इन। आपतानीस कहाँ की ट्राइब्स हैं? तो ये ट्राइब्स बिलोंग करती हैं अरुणाचल प्रदेश से। इनको और क्या कहा जाता है? तान कहा जाता है। आपतानीस या तान, ऑल्सो नोन बाई अपा या अपा तानी। ये ट्राइबल पीपल हैं। जीरो वैली जो है वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ ये रहते हैं। जेनोवा इज लीडिंग सी पोर्ट ऑफ विच कंट्री? तो ये जेनोवा जो लीडिंग सी पोर्ट है ये बिलोंग करती है इटली से। आंसर इज सी। और इसका जो ट्रेड होता है, इसका वॉल्यूम है 51.6 मिलियन टन। इतना ट्रेड यहाँ पे होता है, बहुत बिजिएस्ट पोर्ट है ये इटली का। विलांद्रा लेक्स रीजन इन यूनेस्को हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच? तो ये विलांद्रा लेक जो है ये यूनेस्को हेरिटेज साइट का हिस्सा है और ये है आपके ऑस्ट्रेलिया में। देखिए ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे है विलांद्रा लेक। ओके। द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड। इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? तो इसको कहा जाता है सोलैरीमीटर। आंसर इज C. Solarimeter measures routine global solar radiation on a plane. The zone of low atmospheric pressure and ascending air located to or near the equator is called। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो होता है और नियर द इक्वेटर होता है, इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये देखिए यहाँ पे है वाइट और येलो और ब्लू लाइन में। ओके। सेल्फ्स आर डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ। सेल्फ्स कहाँ के डेंस फॉरेस्ट हैं? तो ये डेंस फॉरेस्ट हैं कहाँ के? साउथ अमेरिका के। ए डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजली हैविंग ए क्लाउड कवर, स्पेशली वन इन अमेजॉन बेसिन। अमेजॉन बेसिन साउथ अमेरिका में ही है। ओके। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीड ऑफ वूल प्रोड्यूसिंग शीप इन द वर्ल्ड इज। जो वूल प्रोड्यूसिंग शिप है उनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीड कौन सी है इनमें से? तो ये है मैरिनो। आंसर इज बी। सिंगरेनी कोल फील्ड इज लोकेटेड इन विच इज वैली? तो सिंगरेनी कोल फील्ड कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गोदावरी वैली में। सिंगरेनी ओपन कास्ट कोल माइंस एट मनुगुरु है गोदावरी वैली में, वहाँ पे ये लोकेटेड है। आदिलाबाद जो जगह है वारंगल में, तेलंगाना में, वहाँ पे ये लोकेटेड है।
विच प्लानट इज नोन एज वाटरी प्लानट? तो वाटरी प्लानट तो हमारा अर्थ ही है, सो द आंसर इज बी। ये रहा आपका अर्थ। इफ यू लुक डाउन एट द प्लानट फ्रॉम आउटर स्पेस, तो आप देखेंगे वाटर ही वाटर। 70% ऑफ प्लानट सरफेस इज कवर्ड बाय द ओशन। ओके, मैसेंजर सैटेलाइट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा फॉर द स्टडी ऑफ व्हाट? तो मैसेंजर जो सैटेलाइट है नासा के द्वारा भेजा गया है, जो एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है, और ये स्टडी करेगा मरकरी की। ओके, मरकरी की स्टडी करेगा। द अर्थ इज एट द लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, एफेलियन। जब लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है तो उसको एफेलियन कहा जाता है। जब लोवेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम डिस्टेंस होती है, तो उसको पेरीहिलियन कहा जाता है। ओके, नियरेस्ट होगा तो पेरीहिलियन, और लार्जेस्ट डिस्टेंस हो गए तो एफेलियन। और ये किस दिन होता है ये पूछ रहा है, तो ये 4 जुलाई को होता है। सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जब होती है तो 4 जुलाई को होती है, और सबसे नज़दीक जब होता है तो ये 3 जनवरी को होता है। ओके, जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इज एट ए हाइट ऑफ व्हाट? जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है किस हाइट पर होता है, तो ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पर होता है। द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज एट द डिस्टेंस ऑफ अबाउट 36,000 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय व्हाट? तो एटमॉस्फेरिक में जो ह्यूमिडिटी है उसको किससे मेज़र किया जाता है, तो इसको मेज़र किया जाता है साइक्रोमीटर से। आंसर इज ए। ओके, ए साइक्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी बाय टेकिंग बोथ ए वेट बल्ब एंड ए ड्राई बल्ब टेम्परेचर रीडिंग। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज? इनर मोस्ट लेयर जो अर्थ की है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको नाम से जाना जाता है जो बैरिस्फीयर कहा जाता है। ओके, बैरिस्फीयर या कोर भी इसको कहा जाता है। ओके, ऐसे है, क्रस्ट, मेंटल, कोर होता है। कोर, मेंटल और ये क्रस्ट। तो बैरिस्फीयर को कहा जाता है कोर या आउटर मोस्ट इनर मोस्ट लेयर। ओके, और इसको निफे भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में ये यहाँ पे निकल और फेरस मतलब आयरन उपस्थित होता है, इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है। द वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर, जब वाटर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर क्या बताता है, तो ये कहता है डिक्रीज एज टेम्परेचर इंक्रीज। वाटर कंटेंट जो एटमॉस्फेयर में है वो डिक्रीज होगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर? ये जो कंट्री है जिसके बारे में बात हो रही है, इसके पास 6 ग्लेशियर थे, अब एक भी नहीं बचे हैं, और ये कंट्री है वेनेजुएला। वेनेजुएला कहाँ है? साउथ अमेरिका में है। Recently, the only Ramsar site of which state, Kanwar Lake, is facing the challenge of its existence? अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये लड़ रहा है, कांवर लेक है, ये ओनली रामसर साइट है इस स्टेट का। ये बिलोंग करता है कहाँ से? बिहार से, और ये अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ये अपना एग्जिस्टेंस अपना खो रहा है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.